टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंड ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारे को जो है वो ये सिखाता है कि ओवरहेड्स का एलोकेशन जो है वो किसके बेसिस पर करा जाएगा, एक्टिविटी के बेसिस पर करा जाएगा। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल मेथड पढ़ते थे वहाँ पर हम जो है वो एक फिक्स्ड बेस पर जो है वो करते थे। तो इस तरीके से जो है वो जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो हमारे को एक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर ओवरहेड्स का एलोकेशन करना सिखाएगा। बाकी तो मटेरियल और लेबर की जो है वो कॉस्ट जो है वो सेम ही होती है दोनों के अंदर। तो हमारा इसके अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहने वाला है कि हम जो है वो सीखेंगे ट्रेडिशनल मेथड जो है वो हमारे को कैसे सिखाता था टोटल कॉस्ट के अंदर, उसके अंदर टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर कैसे निकाली जाती है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या रहने वाले हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो रहने वाला है। तो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब हम जो है वो सीखने जा रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब हम जो है वो सीखने जा रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है वो हम जो है वो सीखने वाले हैं। अगर मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करूं तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ना, ये ओवरहेड्स का ही जो है वो एक्सटेंशन है। देखो एक बात आप समझ के चलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स तो हमारी क्या बन जाती है, टोटल कॉस्ट जो है वो बन जाती है। देखो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर में कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है ना दिक्कत रहती है। बट अगर मैं ओवरहेड्स की बात करूं तो ओवरहेड्स का एलोकेशन जो है वो किसी बेस के हिसाब से करा जाता है एंड जैसे जैसे ये बेस चेंज होता है तो हमारा ओवरहेड्स भी जो है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। आई होप आपको इतनी बात पता है और मैंने सिखाई भी है ये बात आपको। देखिए देखो जब हमने जो है ना इनिशियल्स वाले चैप्टर पढ़े थे तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, डिपार्टमेंटल रेट और ब्लैंकेट रेट। देखो डिपार्टमेंटल रेट जो है वो क्या कहता था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, डिपार्टमेंटल रेट के बारे में जो है वो समझाया था एंड ब्लैंकेट रेट के बारे में समझाया था। अब एक बात समझो, डिपार्टमेंटल रेट क्या होता है और ब्लैंकेट रेट क्या होता है। देखो डिपार्टमेंटल रेट का मतलब है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कॉस्ट का जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो करा जाएगा, हर डिपार्टमेंट के हिसाब से करा जाएगा। ये कौन बोलता है, डिपार्टमेंटल रेट। लेकिन ब्लैंकेट रेट जो है वो क्या कहता है, सभी का जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है ना एक कॉमन बेस के हिसाब से जो है वो करा जा रहा है लोकेशन। जैसे मशीन आवर्स हो गए या कुछ भी जो है वो हो गया, एक ही कॉमन चीज़ के हिसाब से जो है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी एक बात जो है वो दिमाग में लगा सकते हो कि कौन सा जो है ज़्यादा सही है। डिपार्टमेंटल रेट जो है वो ज़्यादा सही होता है और ब्लैंकेट रेट जो है वो कम सही होता है। तो ज़्यादा सही कौन सा होता है, डिपार्टमेंटल रेट होता है। अब डिपार्टमेंटल रेट जो है वो क्या कहता था, डिपार्टमेंटल रेट कहता था कि हर ऑर्गेनाइजेशन और हर डिपार्टमेंट के लिए हमारे को डिफरेंट बेस लेना है। तो फॉर ईच डिपार्टमेंट, फॉर ईच डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन टेक द डिफरेंट बेस। ये कौन सा बोलता था, ये जो है वो डिपार्टमेंटल रेट जो है वो बोलता था कि हर डिपार्टमेंट या हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो क्या लो, आप डिफरेंट बेस जो है वो लो। ये सारी की सारी थिंकिंग किसकी है, ये सारी की सारी थिंकिंग जो है वो ट्रेडिशनल मेथड की है। बट अगर मैं बात करूं एबीसी कॉस्टिंग की, तो एबीसी कॉस्टिंग क्या कहता है वो समझो। अब ये सारी की सारी थिंकिंग किसकी थी, ट्रेडिशनल मेथड की। अब एबीसी जो कॉस्टिंग है, एबीसी कॉस्टिंग क्या कहता है कि अगर कोई डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट जो में जो खर्चा हो रहा है वो भी तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से उस डिपार्टमेंट के अंदर खर्चा हो रहा है। सिंस जो डिपार्टमेंट के अंदर खर्चा होता है वो कभी भी एक बारी में तो नहीं होता ना, उसके अंदर भी तो बहुत सारे क्या आ जाते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं। उसके अंदर भी तो बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल जो है समझ सकते हो, जैसे कि सुपरवाइज़र की सैलरी है, रेंट का खर्चा आ जाता है, लाइटनिंग वगैरह का खर्चा आ जाता है। ऐसे बहुत सारे जो है वो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। डेप्रीसिएशन हो गया और जो है वो इंश्योरेंस, या मतलब आप जो इन शॉर्ट बोलूँ ना, तो इन शॉर्ट बोला जाए तो तरह तरह के खर्चे जो है वो हो सकते हैं। मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के क्या हो सकते हैं, खर्चे जो है वो होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो देर इज़ अ नीड कि आप जो है वो क्या करो, आइडेंटिफाई करो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने की नीड है, ज़रूरत है कि आपको जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसके बाद हम जो है वो क्या करेंगे, इन सारी की सारी चीज़ों को जो है वेरियस एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई करके डिफरेंट बेस जो है वो निकालेंगे हर एक्टिविटी के लिए।
एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है ना ये समझते हैं ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर एक बात समझ के चलो, मान लो जो है वो 4 प्रोडक्ट्स हैं एंड हमारे को जो है वो क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कैलकुलेट करना है ट्रेडिशनल मेथड के अंदर। सो ट्रेडिशनल मेथड है, सो क्या है हमारे पास में, ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड। और प्रोडक्ट्स कितने हैं, 4 प्रोडक्ट्स हैं। तो पर्टिकुलर्स P1, P2, P3 एंड P4, चारों का जो है वो हमारे को डायरेक्ट मटेरियल जो है वो पता होगा, चारों का हमारे को डायरेक्ट मटेरियल जो है पता होगा, चारों का हमारे को जो है वो डायरेक्ट लेबर जो है वो पता होगा ना। द आंसर इज यस, पता होगा। अब बात क्या रह जाती है, ओवरहेड्स की। अब मान के चलो कंपनी के अंदर टोटल ओवरहेड जो है वो कितने हैं, टोटल ओवरहेड है मान लो कंपनी के अंदर 50,000 के, एंड कहा गया कि बेस किसे लेना है, लेबर आवर्स को जो है वो बेस लेना है। किस चीज़ को बेस लेना है, लेबर आवर को जो है वो बेस लेना है। एंड मान के चलो हमारे लेबर आवर्स जो है वो कितने हैं, 1000 लेबर आवर्स हैं। तो कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है कि हम जो है वो क्या करेंगे, टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड कर देंगे लेबर आवर से, लेबर आवर से डिवाइड कर देंगे। मतलब 50,000 था हमारा टोटल ओवरहेड्स एंड उसे हम लेबर आवर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है वो आ जाएगा पर लेबर आवर जो है वो आ जाएगा। तो ये जो ओवरहेड्स है इसके अंदर ट्रेडिशनल मेथड के अंदर ओवरहेड का एलोकेशन कैसे करा जाता था, यहाँ पर जो भी लेबर आवर्स होंगे इनटू में 50, यहाँ पर जितने लेबर आवर होंगे इनटू में 50, यहाँ पर जितने लेबर आवर होंगे इनटू में 50, यहाँ पर जितने प्रोडक्ट 4 में जो है जितने लेबर आवर्स होंगे, लेबर आवर्स इंटू 50, लेबर आवर्स इंटू 50, लेबर आवर्स इंटू 50 एंड लेबर आवर्स इंटू 50। क्योंकि क्वेश्चन नहीं कह रखा था कि अब ऑप्शन जो है किसके बेसिस पर करा जाएगा, लेबर आवर्स के बेसिस पर। क्वेश्चन ने ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रखी थी। ऐसा कौन करता है, ट्रेडिशनल मेथड करता है। अब ऐसा करने के बाद में क्या हो जाएगा, हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी एज पर द ट्रेडिशनल मेथड। हमारी जो है वो टोटल कॉस्ट जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो निकल कर आ गई। ये जो है वो क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, जहाँ पर जो है वो ये कहा गया है और ये समझाया गया था, इसमें इस मेथड ने हमें ये सिखाया है कि जो पूरी डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट है ना उसे एक ही बेस मानकर एब्जॉर्ब कर लो। कोई भी बेस हो सकता है, यहाँ पर तो लेबर आवर था, कुछ भी हो सकता है, मशीन आवर्स हो सकता है या फिर कोई भी और बेस होके एक ही सिंगल बेस पर जो है वो क्या कर लो, पूरी टोटल पूरे जो ओवरहेड्स है उसको जो है वो एब्जॉर्ब जो है वो कर लो। ये जो है वो कौन सा मेथड बोलता था, ट्रेडिशनल मेथड बोलता है। अगर मैं बात करूं, मैं इसी चीज को जो है वो एबीसी जो है वो मेथड के अकॉर्डिंगली जो है वो करने की कोशिश करूं, तो कैसे होगा। देखो एबीसी मेथड है, तो एबीसी मेथड के अंदर कैसे होगा, देखो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स एबीसी मेथड के अंदर 4 प्रोडक्ट थे, P1, P2, P3 एंड P4। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो सेम रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल जो था वहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम रहेगा। एंड डायरेक्ट लेबर सेम जैसे हमारे ट्रेडिशनल मेथड में था वैसे ही। फ़र्क किस में रहेगा, ओवरहेड्स के अंदर, ओवरहेड्स के अंदर जो है फ़र्क रहेगा। फ़र्क जो है वो ओनली कहाँ पर पड़ेगा, ओवरहेड्स में पड़ेगा। सिंस ये है ही एक्सटेंशन जो है वो ओवरहेड्स का, तो यहाँ पर जो है वो फ़र्क ओनली किसके ऊपर पड़ेगा, ओवरहेड्स पर। क्या डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो है वो ओवरहेड्स होता है, द आंसर इज़ नो। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो है वो ओवरहेड्स नहीं है, तो फ़र्क कहाँ पर पड़ेगा, ओवरहेड्स पर जो है वो पड़ने वाला है। सो कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो है वो सेम रहने वाले हैं। आइदर आप जो है वो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हो या आप जो है वो एबीसी मेथड जो है वो फॉलो कर रहे हो, दोनों ही केस में जो है वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो है वो सेम ही रहने वाले हैं। फ़र्क कहाँ रहने वाला है, ओवरहेड्स के अंदर। अब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ने क्या कहा था कि टोटल ओवरहेड जो है वो कितने हैं, 50,000 के हैं। ट्रेडिशनल जो है वो ट्रेडिशनल मेथड ने क्या कहा था, टोटल ओवरहेड कितने हैं, 50,000 है। लेकिन एबीसी मेथड कहता है ऐसा मत कहो कि जो है टोटल ओवरहेड 50,000 है, इसमें ये बताओ कि ये एक्टिविटी 1 से जो है वो कितना हुआ, एक्टिविटी नंबर 2 से जो है वो कितना हुआ, एक्टिविटी 3 से और एक्टिविटी 4 वगैरह से, तो कितना कितना जो है वो क्या हुआ है, एक्टिविटी 1 से, एक्टिविटी 2 से, एक्टिविटी 3 से, एक्टिविटी 4 से कितना जो है वो ओवरहेड्स हुआ, ये कौन बोलता है, एबीसी मेथड बोलता है। अब इसका एलोकेशन कितनी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो आपको करके देगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। क्वेश्चन ही हमारे को बताएगा कि कितना कितना अमाउंट किस किस एक्टिविटी के अंदर है, ये भी हमारे को क्वेश्चन ही बताएगा। एंड मैं अगर बोलूँ तो बट ऑब्वियस है, इन चारों का जो भी टोटल होगा, अगर 4 एक्टिविटीज़ हैं तो इसका टोटल जो है वो 50,000 ही बनेगा। एंड बोला जाए तो इन चारों के लिए आपको अलग अलग बेस जो है वो चूज़ करना पड़ेगा।
फिर उसके बाद में जो भी फिगर्स आएंगी तो एक्टिविटी 1 के हिसाब से सारी की सारी फिगर जो हैं वो इन चारों प्रोडक्ट में आएंगी, एक्टिविटी 2 के हिसाब से यहाँ आएंगी, एक्टिविटी 3 के हिसाब से यहाँ आ जाएंगी एंड एक्टिविटी 4 के हिसाब से यहाँ आ जाएंगी, अगर 4 एक्टिविटीज़ हैं तो। जिसके बाद में हम जब टोटल करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगी, हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो निकल जाएगी एज पर एबीसी मेथड। अब आपको एक बात और समझनी है इसी के अंदर, एबीसी मेथड के अंदर, कि यहाँ पर जो है ना कॉस्ट ड्राइवर रेट का यूज़ होता है। यहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, कॉस्ट ड्राइवर रेट का जो है वो यूज़ होता है। ठीक है। अब जहाँ पर जो है वो क्या होगा, सबसे पहले जो है वो एक्टिविटीज़, जैसे 3-4 एक्टिविटीज़ हैं तो 4 एक्टिविटीज़ यहाँ पर लिख दी जाएंगी। फिर यहाँ पर जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, जिसे कॉस्ट पूल भी बोलते हैं, वो जो है वो लिखा जाएगा कि मतलब एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है। एंड हर एक्टिविटी का जो भी बेस होता है उसे क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट ड्राइवर भी जो है वो बोलते हैं। हर एक्टिविटी का जो भी बेस होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। उसे यहाँ लिख देंगे, एक्टिविटी की कॉस्ट यहाँ लिख देंगे, कॉस्ट ड्राइवर को जो है वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब एक बात समझो, मान के चलो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी थी 20,000, ठीक है, एंड हमने जो है वो कॉस्ट ड्राइवर का जो है वो बेस क्या है, परचेज ऑर्डर, एंड यहाँ पर हमारे को क्या लिखना होता है, टोटल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर जो है वो लिखना होता है। एंड अगर मैं इसी कॉस्ट ड्राइवर को ही मैथमेटिक टर्म्स में बोलूँ तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, टोटल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर है, मान के चलो वो है हमारे पास में 1000 है टोटल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। तो जब हम जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी को हम जो है वो टोटल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कॉस्ट ड्राइवर रेट जो है वो आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या आ जाएगा, अगर इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जैसे कि आ रहा है यहाँ पर मेरे एग्जांपल में 2, तो ये जो रेट आएगा ना, यहाँ पर जो भी रेट आ रहा है इसके बेसिस पर जो है वो क्या करा जाएगा, अपोर्शनमेंट करा जाएगा। ओवरहेड्स का अपोर्शनमेंट जो है वो क्या करा जाएगा, ओवरहेड्स का अपोर्शनमेंट जो है वो करा जाएगा। तो इसके बेसिस पर ओवरहेड्स का क्या करा जाएगा, अपोर्शनमेंट जो है वो किया जाएगा प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर या फिर एबीसी मेथड के अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो ऐसा बोले कि आपको कंपेयर करके दिखाना है, तो आप कंपेयर करके दिखा देना कि प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट की जो है वो कॉस्ट जो है वो एबीसी के हिसाब से ऐसी थी, ट्रेडिशनल के हिसाब से ऐसी थी, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट ट्रेडिशनल के हिसाब से ऐसी थी एंड जो है वो एबीसी के हिसाब से ऐसी थी। तो आपको ऐसी स्टेटमेंट बनाने के लिए भी क्वेश्चन जो है वो कभी कभार ऐसा वो बोल देता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो तो बहुत ईजिली जो है वो बनी जाती है। सो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है एबीसी कॉस्टिंग का। सो आई होप आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, तो यहाँ पर आई होप आपको जो है वो बहुत मज़ा आया होगा और ये सब कुछ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा सीखने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।